सीबीएसई ने फिर किया बवाल, क्योंकि 2026 में होने वाला है 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लास 10th के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और क्लास 12th वाले भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई ने जो अपनी ड्राफ्ट स्कीम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन क्लास 10th फ्रॉम 2026। तो 10th के लिए सीबीएसई ने पूरी ड्राफ्ट स्कीम इश्यू की थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लस इस ड्राफ्ट स्कीम के अलावा हम जो चर्चा करने वाले हैं, सीबीएसई ने जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट करी है, यानी कि 25 जून को सीबीएसई की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग क्या सीबीएसई ने कहा है कि 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे नहीं। ये ड्राफ्ट स्कीम थी, तो इसमें से ही सीबीएसई ने चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके अपनी ऑफिशियल नोटिस में बताया है। ठीक है, ये ड्राफ्ट है और ये सीबीएसई का ऑफिशियल, तो दोनों में डिस्कस करेंगे, दोनों में क्या सिमिलरिटी थी, कहाँ से क्या चीज़ उठाई गई, ये बताएंगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन क्या सच में आपकी बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा, सुना होगा कि बोर्ड की डेट शीट आ गई है। तो क्या सच में बोर्ड की डेट शीट आ गई है? तो आपको क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको नोटिस पे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सीबीएसई ने क्या कहा है। तो ये नोटिफिकेशन आया सीबीएसई का, सब्जेक्ट क्या है, 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th फ्रॉम 2026 रिगार्डिंग बैकग्राउंड। ठीक है, 2026 से 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं क्लास 10th के लिए। तो क्या अपडेट है, जैसे कि आप सबको पता है कि 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रपोजल कब रखा गया था। अगर आपको जानकारी नहीं है तो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सीबीएसई को एक प्रपोजल दिया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा कि हमें क्या करना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए कि 10th क्लास के बच्चों का एटलीस्ट 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन हो, जिससे कि उनका स्ट्रेस का लेवल कम हो। क्योंकि जब बच्चा पहली बार 10th में आता है और बोर्ड का एग्जामिनेशन भी फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देता है, तो उसका स्ट्रेस, एंजाइटी, घबराहट होती है। तो उसको दूर करने के लिए, उसके बर्डन को कम करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का प्रस्ताव रखा गया, जिसको 2026 में ऑफिशियली सीबीएसई ने इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो किस तरीके से क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या क्या नियम है उसके, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, उस बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले 2 स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन। जनरल कंडीशंस क्या हैं? जनरल कंडीशंस क्या है, इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अपेयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे नो डाउट, लेकिन पहला बोर्ड एग्जामिनेशन अपेयर करना सबके लिए कंपलसरी है। सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन फर्स्ट इज कंपलसरी। फर्स्ट क्या है आप सभी के लिए? कंपलसरी है। ठीक है, पहली बात को ध्यान रखें, सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह दिया है कि फर्स्ट वाला क्या है आपके लिए। ठीक है जी, फर्स्ट वाला क्या है, कंपलसरी है। एंड सेकंड, ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मिंग एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी एंड लैंग्वेज। यानी कि सेकंड एग्जामिनेशन वही दे सकता है जो फर्स्ट में कम से कम 3 एग्जामिनेशन में अपेयर हुआ है। यानी कि जो 3 में अपेयर हुआ है वही सेकंड एग्जामिनेशन दे सकता है, चाहे वो साइंस, मैथ, एसएसटी हो या कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा है, इफ आ स्टूडेंट हैज नॉट अपेयर इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स। अगर स्टूडेंट अपेयर नहीं होता 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, पहले एग्जामिनेशन, तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, विल नॉट बी अलाउड, उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। इस बात को समझे, नॉट अलाउड क्या होगा, नॉट अलाउड। इसको हाईलाइट करता हूं, क्या है, नॉट अलाउड। यानी कि उसे अलाउड नहीं किया जाएगा, नॉट बी अलाउड टू अपेयर। क्या क्या अपेयर नहीं किया जाएगा, सेकेंड एग्जामिनेशन। सेकेंड एग्जामिनेशन नहीं दे सकता वो बच्चा, ये बात ध्यान रखें। उसको क्या करना पड़ेगा, सच स्टूडेंट विल बी प्लेस इन एसेंशियल रिपीट। वो उसे क्या करना पड़ेगा, जरूरी है उसको रिपीट करना है। यानी कि वो बच्चा क्या करेगा, टेक एग्जामिनेशन ओनली नेक्स्ट ईयर, उससे अपना एग्जामिनेशन अगले साल देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन विल बी, कब होंगे एग्जामिनेशन आपके, मेन एग्जामिनेशन
नेक्स्ट ईयर फरवरी में, यानी कि नेक्स्ट ईयर फरवरी जब एग्ज़ाम होंगे जब वो बच्चा देगा। यानी कि अगर वो फर्स्ट, मानो कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में 3 सब्जेक्ट्स में अपेयर नहीं हुआ तो वो सेकंड एग्जामिनेशन नहीं दे सकता। इट मीन्स कि उसे अब अगले साल का वेट करना पड़ेगा फिर दोबारा 10th करने के लिए। ठीक है, ये है। अब क्या है, 4 स्टूडेंट्स दोज रिजल्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट। यदि किसी का कंपार्टमेंट आता है, किसी ने कहा कि हाँ जी हमें 3 से ज़्यादा पेपर में अपेयर हुआ लेकिन हमारा रिजल्ट कंपार्टमेंट आ गया, तो क्या है, कंपार्टमेंट आया तो क्या वो दे सकते हैं? हाँ, क्या वो दे सकते हैं? एग्जाम विल बी अलाउड। उस बच्चे को अलाउड है, उस बच्चे को क्या है, अलाउड टू अपेयर सेकेंड एग्जामिनेशन, यानी कि वो सेकेंड एग्जामिनेशन दे सकता है अंडर अ कंपार्टमेंट कैटेगरी। यानी कि जो उसका सेकेंड एग्जाम होगा वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और क्या कहा है, एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग 10th, यानी कि जो उसका एडिशनल सब्जेक्ट है वो परमिट नहीं किया जाएगा आफ्टर 10th के बाद। स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू स्टैंड अलोन वन सब्जेक्ट, यानी कि वो सब्जेक्ट को नहीं ले सकता। अब ये तो हो गई आपकी जनरल बातें जो सीबीएसई ने कुछ जनरल कंडीशंस रखी हैं। ठीक है, अब स्पेशल कैटेगरीज के क्या है, यानी कि जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए उनका कोई स्पोर्ट्स का इवेंट वगैरह चल रहा है उस दौरान, तो वो सेकंड एग्जामिनेशन उस एग्जाम को दे सकता है सेकंड वाले में। ठीक है, और ये विंटर बाउंडेड स्कूल्स में भी ये कंडीशंस हैं कि वो अपने एग्जाम को फर्स्ट में दे सकते हैं, आइदर सेकंड में दे सकते हैं, उनके लिए कंडीशंस है। और फैसिलिटी फॉर CWSN कैंडिडेट्स के लिए कि वो अपना एक्सटेंडेड सेकंड एग्जामिनेशन को कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए, जनरल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, अब आपने कहा जी हमारे 2 बार एग्जामिनेशन होंगे। अब क्या है, कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। क्या इंटरनल असेसमेंट भी आपके 2 बार होंगे? यस और नो? नो, इंटर असेसमेंट भी आपके कितनी बार होंगे? ओनली, यहाँ से बिल्कुल सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कहा है, ओनली वंस। कितनी बार होंगे? एक बार में। बिफोर द मेन एग्जामिनेशन, यानी कि मेन एग्जामिनेशन से पहले आपके इंटरनल असेसमेंट होने हैं। 2 बार इंटरनल असेसमेंट नहीं होंगे। और जी क्या कहा है, शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि इस एग्जामिनेशन का क्या शेड्यूल है, कब कब बोर्ड एग्जाम होने हैं। 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे लेकिन कब कब होंगे, तो सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह दिया आपका जो मेन एग्जाम है फर्स्ट एग्जामिनेशन कब होगा, मिड फेब में होगा, और सेकंड एग्जामिनेशन कब होगा आपका, मंथ ऑफ मई। यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन आपका फेब में होगा, सेकंड मई में, यानी कि 2 मंथ्स का आपके पास गैप रहेगा फर्स्ट से सेकंड एग्जामिनेशन में। ठीक है, और आगे चलें तो क्या बात है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लिए। यानी कि पहली बात, वो बच्चा किस में होना चाहिए, 10th क्लास में होना चाहिए, फ्रेश 10th में है वो होना चाहिए, या सेकंड चांस वाला कंपार्टमेंट, यानी कि वो 10th में हो, या फिर किसी बच्चे की, मान लो 2025 का, वो 2025 का स्टूडेंट है, वो 2026 में एग्ज़ाम दे रहा है, किसका, कंपार्टमेंट का, यानी 2026 का बोर्ड एग्जामिनेशन आया तो उसमें या तो वो फ्रेश स्टूडेंट देगा जो 10th में आया है, या सेकंड, यानी कि जिसकी 2025 में कंपार्टमेंट में भी वो फेल हो गया था तो वो एग्ज़ाम वो बच्चा देगा, या सेकंड एसेंशियल रिपीट ईयर हो उसका, या फेलियर हो स्टूडेंट, या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कर रहा हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है। सेकंड एग्जामिनेशन की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेकंड एग्जामिनेशन के लिए क्या, इंप्रूवमेंट कैटेगरी में करेगा, यानी कि फर्स्ट उसका मेन होगा, सेकंड उसे एक सेकंड एग्जामिनेशन को एज अ इंप्रूवमेंट कैटेगरी रखा गया है। यानी कि इंप्रूवमेंट कैटेगरी में है क्या, अप टू 3 सब्जेक्ट, यानी कि 3 सब्जेक्ट तक वो एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड चांस क्या हुआ, कंपार्टमेंट, यानी कि उसे पहला और, यानी कि इसमें 2 ही चांस मिलेंगे, चाहे वो पहला हो या दूसरा, कोई तीसरा चांस नहीं मिलेगा। पहला मेन एग्जाम, सेकंड वाले को एज अ कंपार्टमेंट, एज अ इंप्रूवमेंट, जो मानना चाहे वो मानिए। ठीक है, अब फिर सीबीएसई ने कहा सिलेबस के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो आपके दोनों एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बोथ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन द फुल सिलेबस, यानी कि पूरे सिलेबस बेस्ड आपके दोनों एग्जामिनेशन होने वाले हैं। आइदर वो आपका क्या हो, फरवरी सेशन हो या मई सेशन हो, या आपका फरवरी सेशन हो या मई सेशन हो, दोनों ही सेशन में आपके कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। ठीक है, ये क्लास 10th की बात हो रही है। ठीक है, पर्टिकुलर सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए 2 एग्जाम कंडक्ट करने के लिए प्रपोजल दिया है और उसको एक्सेप्ट करते हुए क्लियर कह दिया है कि 2026 में 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, नो डाउट। ठीक है, डाउट हमारा यहाँ तक था जब हमारी ये आई थी ड्राफ्ट स्कीम। ठीक है, अब इस पर भी बात करेंगे, ड्राफ्ट पे भी। जब तक ड्राफ्ट स्कीम आई थी जब तक हमारे लिए डाउट था, लेकिन अब डाउट आउट हो गया। ठीक है, अब क्या है, एलओसी सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। नहीं जी,
कि क्या हम बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, तो आपका सितंबर में आपकी LOC सबमिट होगी स्कूल के द्वारा। फिलिंग द LOC मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी, यानी कि LOC में आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है और फर्स्ट की एग्जामिनेशन फीस देना भी कंपलसरी है, विच इज़ डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी। यानी कि आपकी जो CBSE की फ़ीस हो सकती है 1800 से 2100 रुपये, डिपेंड ऑन योर कैटेगरी, SC SC जो OBC जनरल जो भी आपकी 1800 से 2100 होती है। और सेकंड एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, फील द सेपरेट इसके लिए फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन न्यू नेम विल नॉट बी अलाउड। यानी कि सेकंड एग्जाम वही दे सकता है जिसने नया, यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट दिया हो, यानी कि जिसने मेन एग्जाम दिए हों। सेकंड एग्जाम में कोई नया बच्चा नहीं आ सकता, ठीक है। और सब्जेक्ट चेंज विल बी नॉट अलाउड, यानी कि सब्जेक्ट भी चेंज नहीं कर सकते। आप सोचे कि जी फर्स्ट में ये वाले सब्जेक्ट चेंज कर लूँ, आप सेकंड वाले नहीं जी इसमें फेल हो गया, मैथ हटा दूँ, दूसरे सब्जेक्ट चेंज कर लूँ, है ना, टूरिज्म वगैरह या फिर फिजिकल एजुकेशन वगैरह ले लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, नॉट अलाउड है, आपको सब्जेक्ट को हटाना, नॉट अलाउड, सब्जेक्ट को हटाना, सब्जेक्ट नहीं हटा सकते हैं आप, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द सेकेंड एग्जामिनेशन, है ना, एक्सेप्ट द परमिटेड एज पर द पॉलिसी। जब तक कोई पॉलिसी ना आए जब तक आप अपने सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। आप CBSE ने कहा जी रिजल्ट कब आएगा, ये हमें क्लियर हो गया कि हमारे 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, एक फेब में होगा, एक मई में होगा। मेन बोर्ड एग्जामिनेशन आपका फेब 12 माना जाएगा, सेकंड वाला एज इम्प्रूवमेंट माना जाएगा। और फर्स्ट वाले की क्या कंडीशन है, फर्स्ट वाले में आपको 10th के स्टूडेंट्स होने चाहिए, और सेकंड वाले में क्या आपने 3 एग्जाम में अपेयर होना चाहिए। फर्स्ट में अगर कंपार्टमेंट भी आती है तो सेकंड दे सकते हैं, पास होते तो भी आप सेकंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं एज ए इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब तक हमने ये बात करी, और क्या बताया कि फर्स्ट और सेकंड के लिए आप जो फर्स्ट एग्जाम देगा वही सेकंड दे सकता है, जरूरी नहीं कि फर्स्ट छोड़ के आप सेकंड देंगे, ठीक है। तो दोनों एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला मैंडेटरी है, कंपलसरी भी नहीं, मैंडेटरी, यानी देना ही देना है किसी भी हालात में। पहला जो एग्जामिनेशन है आपको हर हालात में देना है, ठीक है। सेकंड वाला आपके ऊपर चॉइस है। और जो एग्जामिनेशन फीस ये मैंने बता दी, ये अपडेट आ जाएगी आपके पास। और आप बात करते हैं रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाले हैं, तो रिजल्ट जो होगा फर्स्ट का एज पर द लॉ, यानी कि फर्स्ट का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, मई में। यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट आपका कब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट है उसका रिजल्ट फिर भी डिक्लेयर मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि पहले सेशन का आपका जो रिजल्ट है वो आपका अप्रैल में आ जाएगा। अब अप्रैल में ड्राफ्ट में CBSE ने कुछ डेट बताई हुई है कि इस डेट को आएगा, क्या वो एग्जैक्ट वही डेट हो सकती है, यस वो भी डेट हो सकती है। हो सकता है CBSE ने अपना ह्यूमर बनाने के लिए, क्योंकि CBSE हर साल क्या करता है सस्पेंस में डालता है, तो पहले ड्राफ्ट दिया फिर दोबारा नोटिस देके फिर सस्पेंस में डाल दिया, क्योंकि इसमें CBSE ने क्लियर कोई डेट्स अनाउंस नहीं करी है, बस कुछ मिड ऑफ फरवरी, मई, अप्रैल, ये इन तारीख, लेकिन एक फिक्स डेट नहीं दी है। लेकिन ड्राफ्ट में कुछ कुछ फिक्स डेट्स हैं, क्या ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, यस हो सकता है। तो आगे चलते हैं, अभी हम ड्राफ्ट में भी बात करेंगे कंप्लीटली, आप चिंता मत करें, ठीक है। अब रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन, सेकंड का कब होगा जी रिजल्ट, सेकंड का रिजल्ट आएगा मंथ ऑफ जून। ये भी ड्राफ्ट में CBSE ने बिल्कुल लेकर है, डेट यहाँ नहीं बताया लेकिन वहाँ बताइए, अभी आपको सारी चीज़ें रिवील कर देंगे, ठीक है। डिजी लोकल पे आपके एग्जाम वगैरह आएंगे, तो क्या होगा, यानी कि मान लो मैंने फर्स्ट एग्जाम अपेयर हो गया, मुझे को कि अब हम कहें कि हमारा एग्जाम एडमिशन 11th के स्टार्ट हो गए हैं, अब मैं 11th में एडमिशन लूँ सेकंड, तो आप 11th में एडमिशन अपना लेके होल्ड कर सकते हैं। और जब आपका सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, उसको कंपाइल करके जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसके भी पे आपको क्या होगा, एडमिशन कन्फर्म होगा। यानी कि एडमिशन आप पहले ले सकते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन सेकंड एग्जाम के बाद होगी। जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी आपका सेकंड एग्जामिनेशन के बाद आएगा, ठीक है, जो आपका फाइनल होगा, है ना। यहाँ देखो यही बात लिखी हुई है, मेरिट सर्टिफिकेट विल बी ऑल्सो इशूड ओनली आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन, यानी सेकंड एग्जामिनेशन के बाद होगा। पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटी क्या है, फैसिलिटी फॉर फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन, इवैल्यूएशन, है ना, ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन सेकंड रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं मेन एंड सेकंड एग्जामिनेशन में, ठीक है। वेरिफिकेशन वगैरह आप करा सकते हैं। अब एडमिशन, क्लास 11 का एडमिशन के लिए क्या है, स्टूडेंट आर नॉट क्वालिफाइड इन मेन एग्जाम विल बी अलाउड, ये बताना भी मैंने, यानी कि अगर वो मेन एग्जाम क्वालिफाई नहीं है स्टूडेंट, फिर भी वो क्या कर सकता है, विल बी अलाउड टू प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेकंड
एग्जामिनेशन उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, विल बी कंफर्म, यानी कि जब वो सेकंड का उसका रिजल्ट आएगा उससे उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इससे होता है ना कि सीट चले गए स्कूल में, सीट नहीं है अब, तो इसको कम कर, इस चीज़ से बचने के लिए ये आपका सिक्योर ऑप्शन है, ठीक है। और ऑल स्कूल आर अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड बाय द ब्रिंग पॉलिसी ऑफ द एग्जामिनेशन 2025-26 नोटिस ऑफ द पेरेंट एंड स्टूडेंट, यानी कि स्कूल ने, सीबीएसई ने कहा कि स्कूल वालों को अपने अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट, मतलब उनके पेरेंट्स को बता दें एंड ओरेंट फ्रॉम द अबाउट द पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी के बारे में, आप इस पॉलिसी के बारे में अपने बच्चों को, स्कूल के जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आप बताइए, अपने स्कूल के जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप इस बारे में बताइए एंड और ओरेंट करिए, है ना, उन्हें समझाइए पॉलिसी के बारे में, और डायरेक्ट करिए, कलेक्ट द रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करिए, और फॉर्म द फिलिंग फॉर्म भरना है, करेक्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑफर्ड बाय, यानी सीबीएसई ने जो ऑफर करा है। एज पर द बोर्ड विल होल्ड 2 एग्जामिनेशन, 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, हैंस इट इज द डिस्क्राइब फ्रॉम द पेरेंट्स स्टूडेंट एंड द स्कूल दैट दे विल बी टेक इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी विद करेक्ट डेटा, ठीक है। तो सीबीएसई ने ऑफिशियल, या आपके डॉक्टर संयम भारद्वाज, चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जो कुछ समय पहले आए थे, कहा था इस बार का असेसमेंट थर्ड पार्टी द्वारा किया गया है, यानी 2025 का। तो सारी अपडेट 2026 के लिए है, जो अभी नए नए स्टूडेंट्स 2026 में 10th में आए हैं, ठीक है। अब हम ड्राफ्ट स्कीम के ऊपर बात कर लेते हैं, उसमें आपको डेट शीट के बारे में बताया है, तो मैं डेट शीट आपको रिवील कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप वीडियो में अब तक बने हुए हो तो आपका फ़ायदा है, ठीक है। अब देखिए, ड्राफ्ट स्कीम में भी बताया कि एज पर द न्यू NEP, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, सारी चीज़ें बता दी है। आप सीबीएसई ने कहा 2025 में क्या होता है जी, आपके 15 फेब से एग्जाम शुरू हुए थे, 18 मई तक चले थे सॉरी, एंड फेब और क्लास 12 के 15 फेब से 4 अप्रैल तक चले थे। इसमें आपका 24,12,072 स्टूडेंट अपेयर हुआ था। इसके लिए आपके 17,88,165 स्टूडेंट ने एग्जाम दिए थे, जो कि 17 दिन में हुआ था 10th के, और 12th के 38 दिनों में हुआ था। ये डेटा सीबीएसई ने दिया है। और 10th का एग्जाम होता 17 सब्जेक्ट्स के और 84 सब्जेक्ट्स के लिए, और 12th का हुआ था 120 सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए फेज़ 1 17 से 6 मार्च तक होगा। देखो, सीबीएसई ने अपनी स्कीम में यहाँ आप देखें तो अगर हम बात करें सेकंड एग्जामिनेशन के बारे में, तो आपको ना पैनिक नहीं होना। यहाँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। शेड्यूल देखो, मिड फरवरी यहाँ सीबीएसई ने कहा था मिड फरवरी। यहाँ फर्स्ट फेज कब होगा आपके एग्जाम का, 17 से 6 मार्च, यानी कि डेट पता चल गया आपको। यही डेट हो सकती है 90% 95% यही डेट हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये है ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग। और आपका सेकेंड फेज होगा 5 मई से 20 मई तक, ठीक है, जिसके लिए 26,60,000 बच्चा इस बार 10th का एग्जामिनेशन देने वाला है सीबीएसई में, जिसके लिए 84 सब्जेक्ट्स के लिए होगा एग्ज़ाम। ये टोटल होंगे 34 डेज में कंप्लीट किए जाएंगे। और आप देखें इस बात को और देखें जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रुप लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इलेक्टिव 1, 2, 3, यानी कि सब सब्जेक्ट्स होंगे। रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर दी हुई है सीबीएसई में क्या क्या सब्जेक्ट ग्रुप वाइज करे गए हैं, ठीक है। टोटल 84 सब्जेक्ट्स के लिए एग्जामिनेशन। और आप सभी के सामने सीबीएसई की ड्राफ्ट डेट शीट आप सभी के सामने रिवील होने जा रही है। जरा ध्यान से देखिए, रिवील कर रहा हूँ आपको, ये रही। तो 17 तारीख को, 17 फरवरी को आपका मैथ्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। और फिर इसके बाद 9 एग्जाम इन 10th, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, 22 तरीके से सारे एग्जामिनेशन हर एक डेट के होंगे। देखो 10th के तो सीबीएसई ने क्लियर बता दिया कि 17 तारीख को मैथ का होगा, लेकिन 12th का नहीं बताया। 12th में लिख दिया माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम 1 होगा, फिर मेजर सब्जेक्ट का होगा, फिर माइनर, फिर मेजर। तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए यहाँ पर बता दी किस किस डेट को एग्जाम होंगे, लेकिन ये नहीं बताया किस किस डेट को किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। डेट फिक्स है लेकिन सब्जेक्ट फिक्स नहीं है। तो आपको तो 12th वालों सदमा सीबीएसई 1.5 महीने पहले ही देगी। 10th को भी जब भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उनका फेयर स्ट्रेस को कम करने के लिए सीबीएसई ने अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा सा उनके स्ट्रेस को कम कर दिया है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मानना तो पड़ेगा, सीबीएसई काम डराने का, सीबीएसई ने स्टिल डराएगी, देखो नो डाउट, क्योंकि ड्राफ्ट में कुछ और है और जो उसका सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस है ना, यानी कि जो सीबीएसई ने ऑफिशियल नोटिस दिया है, क्या कहेंगे इस नोटिस का नाम क्या है,
है ना, नोटिफिकेशन जो भी आया है उस नोटिफिकेशन के, देखो नोटिफिकेशन और ये सिमिलर है, दोनों ड्राफ्ट के बेस पर ही है, लेकिन नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने डेट पे बात नहीं की है, लेकिन ड्राफ्ट में डेट पे बात की, बस इतना सा फ़र्क है। ठीक है, कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है? दोनों, क्योंकि दोनों सीबीएसई की तरफ से इशू किए गए हैं। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग डेट शीट अपनी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी डेट शीट है। और रिजल्ट क्या कहा था सीबीएसई ने, अभी हमने बताया था ना कि पहला रिजल्ट अप्रैल को आएगा, तो आपके आगे डेट रिवील कर देते हैं जी। पहला रिजल्ट की डेट ये रही आपके सामने, गौर से देखिए। रिजल्ट क्लास 10th बाय 20 अप्रैल। ठीक है, फिक्स। भैया सीबीएसई के इतिहास में पहली बार, जब से सीबीएसई का गठन हुआ है, सीबीएसई ने पहली बार 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी 2026 में, प्लस आपको डेट शीट पहले ही बता दी गई है और रिजल्ट की डेट भी पहले ही बता दी है। तो सोने पे सुहागा होगा, तो डर किस बात का, तैयारी अभी से शुरू कीजिए, अपनी स्ट्रेटजीज बनाइए और पढ़ाई कीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कैसे पढ़ना है, जुलाई आ गया, क्या अभी भी मेरे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, क्या अभी भी 90+ आ सकते हैं, अगर आपको लगता है ऐसा तो पढ़िएगा, नहीं लगता तो नीचे कमेंट करिए कि स्ट्रेटजीज बताइए हमें। ठीक है, तो उसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे आगे को। तो डेट शीट ये रही। और सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाला आपका कब स्टार्ट हो, यानी कि 20 को रिजल्ट आया, 20 से 25 तक के लिए आपको 22 तारीख को आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा और 25 तक आपका वो फिल हो जाएगा। यानी कि आपको सितंबर में बताना पड़ेगा कि हम टर्म 1 टर्म 2 दोनों देने वाले हैं। टर्म 1 टर्म 2 मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों एग्जाम देंगे। फेज़ 1 तो कंपलसरी है, सेकंड के लिए भी आपको सितंबर में बताना पड़ेगा। और फेज़ 1 की फ़ीस आपको कब सबमिट करनी पड़ेगी, सितंबर में, और फेज़ सेकंड की फ़ीस आपको सितंबर, यानी कि दोनों फीस आपको एक साथ सबमिट करनी पड़ेगी और फिर करेक्शन नहीं होगा। लेकिन 20 से 25 में फिर सीबीएसई की हाँ करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन क्या करेंगे, यहाँ के आप दोबारा कन्फर्मेशन देंगे, यस मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। ठीक है, 20 से 25 इतना बताएंगे, या बोलेंगे यस मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहता। बस इतना बताना है आपको 20 से 25 के बीच में कि मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता, या मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ या मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है, 20 से 25 में यही बताना है आपको। 22 को आपका एडमिट कार्ड आएगा और नया एग्ज़ाम आपका मई से शुरू हो जाएगा, 5 मई से। 5 मई को आपको मैथ्स का है, फिर आपका एसएसटी का। पूरी डेट शीट अभी मैं आपको बताता हूँ। और रिज़ल्ट कब आएगा देखिए, रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा 30 जून को, यानी कि 10th का रिजल्ट आपका 30 जून को आ जाएगा। 30 जून को आपका 10th का सेकंड फेज का रिजल्ट आ जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट आपका जून में आएगा। सीबीएसई ने बताया था लेकिन डेट नहीं बताई थी, तो यहाँ पर डेट क्लियर हो गई। ठीक है, 30 जून को आएगा। और जो क्लास 12 के लिए कंपार्टमेंट के रिजल्ट होंगे ना, कंपार्टमेंट के लिए एग्जाम कब से शुरू होंगे जी, 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगे 2026 के लिए। उसका रिजल्ट कब आएगा, 15 अगस्त को आ जाएगा। बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया सीबीएसई ने इस बार, मतलब कुछ नहीं छोड़ा। और क्या 12th का रिजल्ट क्या हमको सीबीएसई ने बताया जी, बिल्कुल बताया। 12th का रिजल्ट भी आपका आएगा 20 मई को। ठीक है, और इसमें अभी मैं आपको डेट शीट अभी दिखाऊंगा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, यानी कि अगर आप ध्यान से सुनिए इस बात को, आप फेज़ 1 की फ़ीस देंगे यानी कि 1800 से 2100 होगी, और फेज़ सेकंड में आपको पर सब्जेक्ट 700 रुपये देने पड़ेंगे। पर सब्जेक्ट कितने देने पड़ेंगे जी, पर सब्जेक्ट 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट सेकंड फेज़ के लिए। ठीक है, क्या ये फ़ीस मुझे 21 से 25 अप्रैल के बीच में देनी होगी? नो, ये नहीं, उस टाइम नहीं देनी होगी। आपको कब देनी पड़ेगी, जब आप फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए फ़ीस देंगे, यानी सितंबर 2025 में, जब आप पहले एग्जामिनेशन की फ़ीस सबमिट कर रहे होंगे, उसी टाइम पे आपकी इसकी फ़ीस सबमिट करनी है। इसके बारे में बताना है कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी पहले आपको डिक्लेयर करना है। फिर बाद में आपको सेकंड ऑप्शन जब रखा जाएगा कि दोबारा से आएगा ना, यानी कि जब आपके फर्स्ट फेज हो जाएंगे, फिर आपसे दोबारा पूछा जाएगा कि आप अभी भी देना चाहते हैं, कन्फर्मेशन लेंगे, सिर्फ कन्फर्मेशन लेंगे। आप बोलते हो यस, तो आप दे देंगे। फिर आप बोलते हो नो, मैं देना नहीं चाहता या देना नहीं चाहती, मैं फर्स्ट से सेटिस्फाइड हूँ, सेकंड वाला नहीं देना, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे 11th की पढ़ाई करना है। तो सीबीएसई कहेगी ठीक है श्योर, तो आप बोलोगे चलिए आप हमारे रिफ़ंड कर दीजिए सर, सेकंड फेज़ के जो हमने फ़ीस थी ना, क्या आप हमें रिफ़ंड कर देंगे? तो सीबीएसई बोलेंगे नहीं, हम आपको रिफ़ंड नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने बोल दिया। ये सीबीएसई ऐसी करती है, आप देखें सीबीएसई नोट छापने की मशीन बन चुकी है अब।
देखो इस पॉइंट को ध्यान दें, एग्जामिनेशन विल है ना। अब ये देखो एग्जामिनेशन फीस विल बी इन चेंज एंड द कलेक्टेड बोथ एग्जामिनेशन, दोनों की होगी एट द फिलिंग ऑफ फॉर्म, यानी कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। किसके टाइम पर? जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, यानी कि जनाब जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको इसकी फीस भी देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ फिलिंग, है ना। एलओसी जब भरे होंगे फर्स्ट टाइम विच वुड बी नॉट रिफंडेबल, यानी कि फ़ीस आपकी नॉट रिफंडेबल है वंस इफ पेड, यानी कि अगर आपने एक बार फीस सबमिट कर दी तो आपकी फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप फर्स्ट एग्जामिनेशन से सेटिस्फाइड है, आप फिर भी सेकंड एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि हमारी फ़ीस रिफ़ंड कर दो, तो रिफ़ंड नहीं मिलेगी। अगर आप सोचें कि नहीं जी फर्स्ट एग्जामिनेशन दे दिया, अब मेरा मन रहा है सेकंड एग्ज़ाम देने का, अब मैं सेकंड के लिए क्या अपेयर हो सकता हूँ, क्या सेकंड एग्ज़ाम दे सकता हूँ? हाँ दे सकते हो, जब आपने सितंबर में इसके बारे में फॉर्म भरा होगा जब, तो आप बोलोगे 21 से 25 में फिर सीबीएसई क्या दोबारा से क्यों खोल लेगी बताने के लिए। 21 से 25 में सीबीएसई इसी फॉर्मेलिटी करना चाह रही है, बताना चाह रही है, पूछना चाह रही है आपसे कि आप एग्ज़ाम दोगे यस और नो। यानी सारी फॉर्मेलिटी आपको सितंबर में 2025 में ही करनी है कि आप बोर्ड एग्जाम देंगे। फर्स्ट वाला तो कंपलसरी, सेकंड वाला देंगे या नहीं देंगे, सेकंड वाला किसके सब्जेक्ट के लिए देंगे पहले ही बताएं, और उसके लिए पहले से फीस सबमिट कर दें। 700 रुपये पर सब्जेक्ट निर्धारित की गई है फीस, ठीक है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा ये सब फीस के बारे में, ठीक है। अब है ना बिल्कुल सीबीएसई ने सब चीज़ें बता दी हैं, क्लियर कर दिया कि और इंटरनल असेसमेंट आपके एक ही बार होंगे और दोनों बार एग्जामिनेशन फुल सिलेबस बेस आएगा। क्या सितंबर वाला हमारा फेज़ 1 होगा? नहीं, सितंबर वाला आपका इंटरनल असेसमेंट में कंसीडर किया जाएगा। फेज़ 1 आपका फरवरी में होगा, फेज़ 2 आपका मई में होगा। क्या भैया हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल का, यानी फेज़ 1 का, यानी जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए सेंटर अलग होगा और सेकंड वाले के अलग होगा? नहीं, जो आपके लिए सेंटर 1 है, यानी जो मेन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर होगा वही आपका सेकंड एग्जामिनेशन के लिए सेंटर होगा। यानी कि फर्स्ट और सेकंड एग्जामिनेशन के लिए सेंटर सेम रहेंगे, सेंटर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर कर दी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब मैं ज़रा डेट शीट के बारे में बता देता हूँ आपको। तो सीबीएसई फेज़ 1 डेट शीट आपके सामने आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 पहला एग्जाम होने वाला है आपका 17 फरवरी को ट्यूसडे दिन मैथ्स का, फिर 21 को सैटरडे वाले दिन एसएसटी का, फिर 25 फरवरी को वेडनेसडे वाले दिन साइंस का, फिर 27 तारीख को फ्राइडे वाले दिन हिंदी का, फिर इंग्लिश का 2 मार्च को। तो ये है ड्राफ्ट डेट शीट सीबीएसई 2026। इतिहास में पहली बार डेट शीट अनाउंस कर दी है सीबीएसई ने, और जो ऑफिशियल डेट शीट है वो आपको 2 महीने पहले ही मिलेगी, 1.5 से 2 महीने। सेकंड फेज की डेट शीट क्या होने वाली? जून की 5 जून को ट्यूसडे वाले दिन आपका मैथ का, 9 जून को सैटरडे वाले दिन एसएसटी का, 13 जून को वेडनेसडे वाले दिन आपका साइंस का, 18 तारीख को आपका मंडे को वाले दिन, 18 जून को मंडे को आपका इंग्लिश का, 21 तारीख को आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रिजल्ट की बात कर देता हूँ मैं एक बार। तो रिजल्ट्स आपके फेज़ 1 के 20 अप्रैल को आएगा, फेज़ 2 का 30 जून को आएगा, दोनों 10th के रिजल्ट है, और 12th का रिजल्ट आपका 20 मई को आएगा, ठीक है। अब क्या इंफॉर्मेटिव है ना, इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब एक सलाह कि आपके 2020 से 2025 के बीच में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है। यानी सीबीएसई रट्टाफिकेशन से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ आ रही है, क्योंकि 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग यही है। क्योंकि बच्चे को रट्टाफिकेशन नहीं कराना, अगर आप रट्टा मारेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे पास इंडिया में जो बेरोजगारी है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कहाँ है? एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में मतलब हमारे पास पढ़े लिखे बेरोजगार ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी स्किल। उनके पास कोई स्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेक्टिफिकेशन करा है कि चीटिंग कर करके पास हुए हैं, होम बोर्ड में तो नहीं कैसे कैसे पास हुए हैं। तो इस सब से बचना है, और टीचर से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को धक्का दे दे के पास ना करें। 10th में बच्चे कचरा बच्चे पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ नहीं आता, उनका मनोबल ना गिराएं ताकि वो आगे कुछ ना कर पाएँ। तो उन्हें पहले ही बता दिया जाए
कि आपको ये चीज़ें नहीं आती, ये चीज़ें सीखिए। इसलिए इस चैनल पर बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स, मैथ की नींव आ रही है चैनल पर ना। आपको पता है कि मैथ्स की नींव वाली सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपकी मैथ की नींव पक्का कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए हमें क्या चाहिए, रेक्टिफिकेशन से हटना है। तो उसके लिए हमारे पास नींव होना चाहिए, इसलिए मैथ की नींव आपके सामने आ रही है इसी चैनल पे, आपको पता है जैसा कि, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। आशा करता हूँ ये सारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। और स्कूल ने अभी तक आपको नहीं बताया क्योंकि स्कूल अभी बंद है, हो सकता है जुलाई में आपको बताया जाएगा, जब तक डिले हो जाएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को फॉरवर्ड कर दीजिए कि 2 और बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में सर हमें पूरा ड्राफ्ट बताइए, ड्राफ्ट कहाँ से डाउनलोड कराए, कैसे कराए, तो इसको पूरा कंप्लीट PDF में आपको दे दूँगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, सिंपल आपको, है ना, क्वांटस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा और चैनल को मेक श्योर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा हो। सब्सक्राइब करने के बाद आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि आप जैसे मोर पे क्लिक करेंगे अभी, है ना, जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारे नीचे एक लिंक होगा व्हाट्सअप कम्युनिटी, QC कम्युनिटी। तो वहाँ पर आप QC कम्युनिटी यानी क्वांटस क्लासेस कम्युनिटी, व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे। उस कम्युनिटी में इसको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये करना है, यहाँ से जाके कम्युनिटी को ज्वाइन करना है और मैथ की जो प्लेलिस्ट आपके चैनल पे पूरी कम्प्लीटली आ चुकी है ना, उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और इन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।